सभी छात्र छात्राओं का 7th क्लास में स्वागत है। मैं राघवेंद्र मिश्र आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी और हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी और हिंदी व्याकरण की। अभी सबों के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले जो पहले पढ़े हैं उसी का एक तरह से रिवीजन के रूप में, और वो होगा आपका हिंदी व्याकरण। सबसे पहले कि हिंदी व्याकरण है क्या, या कोई भी व्याकरण है क्या, हम व्याकरण से क्या प्राप्त करते हैं, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण की चर्चा करें, यह क्या है। तो व्याकरण वह भाषा का साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के अतिरिक्त नए शब्दों की उत्पत्ति एवं उनके विभिन्न अर्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे उस भाषा का व्याकरण करते हैं। फिर से एक बार परिभाषा ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण। चलिए फिर से एक बार परिभाषा देते हैं। व्याकरण भाषा का वह साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के अतिरिक्त शब्दों की उत्पत्ति एवं उनके विशेष अर्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये व्याकरण अन्य सभी भाषाओं के अलग अलग होते हैं, जैसे संस्कृत के संस्कृत व्याकरण, हिंदी के हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी के अंग्रेजी ग्रामर इत्यादि। अब सबसे पहले हम व्याकरण को तोड़ते हैं। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वी जोड़ आ जोड़ कर जोड़ और व्याकरण होता है। यहाँ वी का अर्थ होता है विशेष, कर का अर्थ होता है, कर का हिंदी व्याकरण में 4 अर्थ दिया हुआ है। सबसे पहले कर का अर्थ होता है टैक्स, कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है हाथी का सूंड, और कर का अर्थ होता है किरण। तो व्याकरण को अगर हम परिभाषित करें इसके विशेष शब्दों को लेकर के, तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपनी शब्द शक्ति से शब्दों में एक नया चमत्कार उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम पढ़ते क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है, फिर से एक बार परिभाषा को देखते हैं। व्याकरण भाषा का वह साधन है, मतलब सबसे पहले भाषा। तो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा। और इसके 3 माध्यम होते हैं, एक लिखित, एक मौखिक और एक सांकेतिक। लिखित भाषा हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, और सांकेतिक भाषा इशारे के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले अब हम आएंगे लिखित पर। लिखने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो वर्ण की। तो अब हम परिभाषित करेंगे वर्ण को। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण भाषा की वह प्रथम इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। परिभाषा एक बार फिर से, वर्ण वह प्रथम इकाई है
जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। हम